समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी का पूर्वांचल राज्य गठन के प्रति विरोधी रवैया रहा है। राजेश आजाद पूर्वांचल मूवमेंट के बैनर तले अलग पूर्वांचल राज्य गठन करने की सरकार से मांग को लेकर पूर्वांचल की सरजमीन पर निरंतर अहिंसात्मक आंदोलन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इसमें हमने धरना प्रदर्शन, उपवास पदयात्रा, मौन जुलूस, संकल्प सभा, धार्मिक अनुष्ठान और सेमिनार सम्मेलनों का आयोजन आदि कार्यक्रम किए हैं। वक्त जानकारी देते हुए परेड कोठी कैंट स्थित टूरिस्ट बंगलो में बुधवार को दोपहर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वांचल राज्य आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राजेश आजाद ने समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूर्वांचल राज्य गठन विरोधी रवैया का गंभीर आरोप लगाया। इनके विरुद्ध पूर्वांचल की सरजमी पर बड़ा अभियान चलाने की बात बताई। जबकि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉ राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी की भावनाओं का आदर करते हुए अति पिछड़े और उपेक्षित पूर्वांचल के जनता की भलाई, कल्याण और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शीघ्र अलग पूर्वांचल राज्य का गठन करने की योगी मोदी सरकार से निवेदन किया। आजाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि सपा और कांग्रेस के डीएनए में उपेक्षित, गरीबी और मुफलिसी का दर्द झेल रही 9 करोड़ पूर्वांचल की जनता के हितों के साथ लगातार खिलवाड़ करते रहना पाया गया है। आजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगे कहा कि पूर्वांचल मूवमेंट सपा कांग्रेस मुक्त समग्र पूर्वांचल सत्याग्रह 5 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ करेगी। 5 अक्टूबर शनिवार को सपा कांग्रेस मुक्त पूर्वांचल बनाने तथा अलग पूर्वांचल राज्य का गठन करने की मनोकामना को लेकर वाराणसी में यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्वांचल राज्य समर्थक बंधु शिरकत करेंगे। महोदय जी, अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मैं चिन्मय चटर्जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्वांचल मूवमेंट। हम लोग आगामी 5 अक्टूबर से एक महायज्ञ के साथ अलग पूर्वांचल राज्य की मांग जो निरंतर हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, उसी निमित्त महायज्ञ के बाद जो है ये प्रारंभ करेंगे। और उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो पूर्वांचल राज्य की बात को नहीं समझते हैं, न वो समर्थन करते हैं, लेकिन इसके पहले मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को 3 अलग छोटे छोटे राज्यों में बांटने की बात की थी। लेकिन हम 3-4 टुकड़ों में तो नहीं बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पूर्वांचल 28 जिलों को मिलाकर 9 करोड़ जनसंख्या जिसकी है, तो यह इस कारण, और यह न किसी भाषा को लेकर, न किसी धर्म को लेकर, और ये कि कानून चुस्त दुरुस्त हो, लोगों को नौकरी चाकरी मुहैया हो सके और विकास की सीढ़ी पर निरंतर बढ़ता जाए। इन्हीं मांगों को हम पूरा करने के लिए ही अलग पूर्वांचल राज्य की मांग। दादा, आपको संगठन का लंबा अनुभव रहा है, आपने बड़े बड़े पदों पे कार्य किया है संगठन में। क्या लग रहा है कि पूर्वांचल राज्य बनने के पीछे जो प्रतिनिधि बता रहे हैं कि एक आर्थिक बोझ बढ़ जाता है सेंटर पे, क्या लगता है ऐसी कुछ बात है दादा? आर्थिक बोझ बढ़ता है तो कुछ दिनों के लिए ना, नया राज्य बनेगा, जैसे नया मकान बनाते हैं तो एक बार पैसा खर्चा होता है, उसके बाद तो हमेशा लाखों लाखों रुपया नहीं होता। उसी तरह राज्य शुरुआत में समस्त संसाधनों से लैस करने के लिए, लेकिन भगवान की दया से पूर्वांचल में समस्त साधन संपन्न ये पूर्वांचल है ही है। कृषि प्रधान इलाका है, उसके बाद टूरिज्म का इलाका है, उसके बाद जो है मजदूर, ये सबसे ज़्यादा जो है मजदूर पूर्वांचल से संपूर्ण भारत के विकास के लिए यहीं से लोग जाते हैं। तो सब चीज़ से लैस है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से स्वार्थवश ये लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग आवाज़ उठाते ज़रूर है, लेकिन ये सपा, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है ये अपने स्वार्थ में अंधे होकर इसको पूरा नहीं करने देते हैं। लेकिन कोई भी बीज जब बो दिया जाता है ज़मीन में तो विशाल वटवृक्ष के रूप में आज नहीं तो कल खड़ा होता है। पूर्ण विश्वास के साथ 100% इस आंदोलन में हम लोग इसलिए लगे। राजेश जी, विगत 3 दशकों से लगातार संघर्ष का चेहरा आप हो रहे हैं। क्या कारण है सर कि पूर्वांचल राज्य की जो आप पिछड़ रहे हैं मांग क्यों नहीं माना जा रहा है?
देखिए, कारण बड़ा साफ है। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो स्थानीय लीडरशिप जिनकी होती है, यह इस इशू को उठाते रहे हैं लगातार पहले एक ज़माने से। लेकिन जब यह इशू पब्लिक के बीच में गया और पब्लिक का सपोर्ट उन्हें मिला, उन्होंने इसे निजी स्वार्थ में भुनाने का काम किया और तत्कालीन सरकार में किसी न किसी पद पे आसीन हो गए और इस इशू को, पूर्वांचल राज्य के इशू को और पूर्वांचल के जनमानस की व्यथा को दरकिनारे कर दिया। तो इससे यहाँ की पब्लिक भी निराश हुई और यह मूवमेंट धरा का धरा रह गया। लेकिन निरंतर हम लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं, हर स्तर पर चला रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं। और सिर्फ बनारस में नहीं, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जौनपुर, गाजीपुर अभी गए थे हम लोग इसको व्यापक तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये नवरात्र के महापर्व के बीच हम 5 अक्टूबर से महायज्ञ के माध्यम से, महायज्ञ करके इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमने, जैसा कि बताया, साथियों ने बताया है कि सपा कांग्रेस मुक्त समग्र पूर्वांचल सत्याग्रह हमारा शुरू होने जा रहा है। और यह इसलिए होने जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कतई नहीं चाहती कि पूर्वांचल राज्य गठित हो, हमारी विरोधी हो। कांग्रेस पार्टी हमारी बात को सुनने से मना करती है। जब बसपा की मुखिया, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने छोटे छोटे राज्यों को बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, उस समय तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसे दरकिनारे कर दिया। ऐसी स्थिति में हमारे सपा और कांग्रेस, ये दोनों प्रमुख राजनीतिक दल विरोधी हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे इस इशू की पक्षधर है और अभी भी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिलती रहती है कि संघ में कोई चर्चा है, संगठन में चर्चा है कि अलग से इस इशू को पूरा करने का विचार हो रहा है। तो हम आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक तरफ हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं पूर्वांचल के कि हमारा सहयोग करे, समर्थन करे, और दूसरी तरफ सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूर्वांचल राज्य स्थापित करने का कार्रवाई शुरू करे, जिससे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सद्भावनाएं हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उसका आदर किया जाना सुनिश्चित है। तो देते हुए आज की पत्रकार वार्ता के बारे में राष्ट्रीय सचिव हमारे आंदोलन जैसा कि हमें पता है कि हम पिछले कई दशकों से अलग पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग करते चले आ रहे हैं सरकार से। इसीलिए आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है, इसीलिए रखी है कि हमारे युवा और महिलाएं हमारे साथ पहले भी थी और आज भी हम ये अपील करते हैं कि वो हमारे साथ रहें, इससे सभी के फ़ायदे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पूर्वांचल राज्य जब गठन होगा तो हमारी 9 करोड़ जनसंख्या को इसमें बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। जो चीनी मिलें बंद चल रही हैं या फिर और भी चीज़ें जो बंद चल रही हैं, रोज़गार के इसमें साधन प्राप्त होंगे, तो इससे बहुत ही उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जब किसी घर का एक मुखिया होता है तो किसी भी घर को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसी तरीके से पूर्वांचल राज्य जब हमारा बनेगा, उसका एक मुखिया बनेगा, तो हमारे परिवार को एक सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा।